बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई। एक तो जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का केस था इस्लामाबाद का, उसके ऊपर समाअत हुई और साथ इमरान खान के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में। दिलचस्प सूरत हाल तब आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान शदीद तलख़ कलामी हो गई और फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर समाअत के दौरान उठ के चले गए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरीयत की दरख्वास्तें थीं। कल का दिन बहुत अहम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लिए भी और बुशरा बेगम के लिए भी, और वो था बरीयत की दरख्वास्तों पर 190 मिलियन पाउंड के केस में कल फाइनल आर्गूमेंट्स थे। 10 अक्टूबर तक स्टे ऑर्डर था फाइनल जजमेंट का। दूसरा, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की कल FIA के तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर होने के कवी इम्कानात थे। आज समाअत हुई थी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की और उनकी जानिब से FIA को कहा गया था, FIA ने कहा जी हमें 1 हफ़्ते का टाइम चाहिए। जज साहब ने कहा जी 1 हफ़्ते का टाइम नहीं है, आप हर सूरत कल अपना मुकर्रर करें और आप अदालत में आर्गूमेंट्स करें। शाम के वक्त पता चला कि जज साहब की, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की, अल्लाह उनको सेहत दे, के डेंगू तशख़ीस हुई है मीडिया ज़राए के मुताबिक, और उनकी कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। अब कॉज लिस्ट तो चूँकि वेबसाइट पर शो हो जाती है कि मनसूख हो गई है, लेकिन बीमारी का बताया जा रहा है कि डेंगू की तशख़ीस हुई है और इस वजह से कल इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस भी हो गया है, एडजर्न हो जाएगा। और साथ जो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 में ज़मानत की दरख्वास्त है वो भी इस हफ़्ते के लिए मामला आगे चला जाएगा। और आप देखते हैं कि फिर जज साहब अल्लाह उनको सेहत दे कब तशरीफ़ लाते हैं और फिर उसके बाद समाअत के लिए मुकर्रर होगा और फिर समाअत होगी और फिर 1 हफ़्ते का ये जो मामला है ये आगे निकल जाएगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान जो रावलपिंडी के मुकदमात में GHQ हमला केस और ये 14 मुकदमात हैं उसमें नामज़द हैं, उनके केस पर अदालत ने GHQ हमला केस में इमरान खान और दीगर पर फ़र्द जुर्म 19 अक्टूबर को आयद करने का फ़ैसला किया है। रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह साहब ने सानिया 9 मई केसेस की समाअत की। GHQ हमला केस को पहले ट्रायल करने का फ़ैसला करते हुए मुकदमे के नामज़द मुलजमान में चलान की नकूल तकसीम कर दी गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बज़रिया वकील नकूल तकसीम की गई, जबकि गैर हाज़िर 31 मुलजमान के वारंट गिरफ़्तारी जारी किया गया, जिसमें शीरी मज़ारी, सदाकत अब्बासी, अमजद नियाज़ी, उस्मान डार भी पेश हुए। 28 सितंबर और 4 अक्टूबर एहतजाज केसों के नामज़द PTI कारकुनान रहनुमा पेश ना हुए, उनकी बीमारी के बायस गैर हाज़िरी की दरख्वास्तें दायर की गईं। समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए। केस की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर को अडयाला जेल में होगी। आज अडयाला जेल में समाअत नहीं हुई, अगली समाअत अडयाला जेल में होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान समेत सैकड़ों हज़ारों कारकुनान पर, चूँकि इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान नामज़द हैं, तो उन पर फ़र्द जुर्म 19 अक्टूबर को GHQ हमला केस पर पहले केस चलाया जाएगा और बकिया जो 13 मुकदमात हैं उनको भी साथ साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन गिरफ़्तार हुई थी 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद से, 9 ख़वातीन की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। दहशतगर्दी अदालत ने D चौक एहतजाज केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 ख़वातीन की ज़मानत मंजूर की। दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन ने समाअत की। अदालत ने PTI की 9 ख़वातीन की ज़मानत 30-30 हज़ार रुपये के मुचलकों की ज़मानत मंजूर की। जिन ख़वातीन की ज़मानत मंजूर हुई उनमें फ़रहा अंजुम, सबा वहीद, सदीक़ा मलिक, ताहिरा हुसैन, आबदा मलिक, शाहीन हाशमी, शुमाइला इफ्तिखार, साइमा जमशेद और हमीदा शामिल हैं। PTI की ख़वातीन कारकुनान के ख़िलाफ़ थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज था। सिर्फ जो 2 ख़वातीन हैं अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान वो जिस्मानी रिमांड पर हैं और बाकी जो 9 ख़वातीन गिरफ़्तार हुई थी उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मुस्तफ़ीन काज़मी की मैंने आपको बताया था कि उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है और ये भी ज़मानत मंजूर हो गई है। मैंने आपको ज़रताज गुल का बताया था कि वो उनको रिहा करने की मीडिया ने ख़बरें दी थी। उसके बाद एक और मुकदमा भी दहशतगर्दी का जो DG खान में किसी एहतजाज का, हालांकि वो तो जेल में थी, DG खान में तो ऐसा सच कोई एहतजाज हुआ ही नहीं है, तो एक नया मुकदमा भी सामने आ गया। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया कि ज़रताज गुल रिहा हुई हैं तो क्या वो घर पहुँच गई हैं
या जो नई FIR सामने आई है क्या उसमें गिरफ़्तार कर लिया गया? अभी तक ऐसी कोई तफसील सामने नहीं आई। हाँ, मीडिया ने ख़बर दी है कि जी उनको रिहा कर दिया गया है, और उसके बाद फिर एक और FIR सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, जिसके मुताबिक एक और FIR उनके ऊपर दर्ज हो गई है। दूसरी तरफ पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बरहम हो गया। किस पर जी? मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत पर। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से राह फ़रार अख्तियार करने लगी है। इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पर ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया। बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने पहले इस्लामाबाद में करवाना था, वो नई तरमीम आ गई, उसके बाद वो मामला ठप हो गया, इस्लामाबाद की हद तक ठप हो गया। अब पंजाब की हद तक भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा जी कि फ़लाँ को बुलाया, फ़लाँ को बुलाया। जब ऐन मौका, जब ऐन तैयारी हो जाएगी इंतखाबात की, तो फिर मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत एक तरमीम कर देगी, जो बल्दियाती कानून है उसमें फिर नई तरमीम आ जाएगी, और फिर 1-2 साल, चूँकि किसी सूरत भी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी इलेक्शन में जाना। ज़िमनी इलेक्शन 1-2 को तो मैनेज करना आसान होता है, बल्दियाती इंतखाबात पूरे पंजाब में करवाना 8 फरवरी को देख चुके हैं कि क्या हुआ है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अब इनके लिए मुश्किल हैं, और 22 अक्टूबर को तलब किया है। वज़ीर आला ने अभी तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट की समरी पर दस्तखत नहीं किए। वो समरी पर दस्तखत होंगे, फिर वो बतौर कानून असम्बली से मंजूर होगा, फिर गवर्नर उसके ऊपर दस्तखत करेगा, फिर वो जाके कानून बनेगा। तो अभी तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट की जो समरी है, जो काबीना से मंजूरी के बाद जानी है असम्बली में, उसके ऊपर मरीम नवाज़ के दस्तखत नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को 5वां मरासला लिखा गया है। बेसिकली जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी तो तब काजी फाजिसा साहब ने बड़ा सख्त हुक्म दिया था बल्दियाती इंतखाबात करवाने का। चूँकि वो PTI की हुकूमत थी तब तो सख्त अहकामात भी आते थे, सख्त एक्शन भी नज़र आते थे, बहुत कुछ नज़र आता था। लेकिन अब सारी चीज़ें बता रही हैं कि अब चूँकि सब एक पेज पर हैं, आइन और कानून एक पेज पर है, इस वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो डिले का शिकार हैं। तो अब देखना यह है कि जो बरहमी का इजहार किया इलेक्शन कमीशन ने सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस बरहमी के इजहार के बाद क्या कोई पेशरफ्त आती है या नहीं होती। आज अहम समाअत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। साथ इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है इस्लामाबाद का, उसके ऊपर जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशंस थी, आज नई दरख्वास्तें दायर की हैं और दोबारा तारिक जहांगीरी पर अदम एतमाद किया है बैरिस्टर अकील ने, जो जिनके ऊपर आमिर फ़ारूक साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की कि आपने जज को बाइस्ड कैसे कहा है, मुतअस्सिब कैसे कहा है। वो ऐसी ही तौहीन अदालत है जो इमरान खान की 9 मई की गिरफ़्तारी की जो तौहीन अदालत IG इस्लामाबाद पर उस वक्त की थी, उसी तरह की, जिसके बाद कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। उन्होंने फिर अदम एतमाद किया है जज साहब के ऊपर। आज समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी पेश हुए। वो बेसिकली इमरान खान के भी और फवाद चौधरी के भी वही वकील हैं, और इंतखाबात केस में भी वो अली बुखारी और आमिर मुग़ल के वकील हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। आमिर मुग़ल के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट और अंजुम वकील के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की समाअत में वकील फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान तलख जुमलों का तबादला हुआ। फैसल चौधरी ने कहा, मुझे अभी अंजुम वकील ख़ान के बेटे ने बताया है कि उनका रब्ता फैसल चौधरी ने कहा कि मुझे अभी जो आमिर मसूद के बेटे ने बताया कि उनका रब्ता नहीं हुआ अपने वालिद के साथ, तो इस वजह से अभी मैं वकालतनामा नहीं दे सकता, तो आप इसको अर्जन कर दें तो हम इसका जवाब दे देंगे। किस दरख्वास्त का? जो बैरिस्टर अकील जो लीगी फार्म 47 के MN हैं उनकी जानिब से दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने स्टाफ को गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ने की हदायत की, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं। वकील अंजुम वकील ख़ान ने कहा कि हमने तरमीम शुदा दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, 2 समाअतें हो चुकी हैं और PTI की जानिब से जवाब नहीं आया। वकील फैसल चौधरी ने कहा, मैंने अभी वकालतनामा जमा करवाना है, मुझे जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और वकील फैसल चौधरी गुस्से में आ गए। फैसल चौधरी और इलेक्शन कमीशन के माबैन शदीद तकरार हुई। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि
चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये क्या तरीका है, आप क्यों नहीं अभी तक आपने जवाब जमा करवाया। तो वकील फैसल चौधरी ने कहा कि आप आराम से बात करें, हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते। फैसल चौधरी ने कहा हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते, आपने जो फैसला है करें। जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल चौधरी से मुकालमे में कहा आप अपनी आवाज़ नीचे रखें। जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि आप भी अपनी आवाज़ नीचे रखें, आप हमारी दरख्वास्त का फ़ैसला कर दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी नहीं। चीफ़ साहब उठ के चले गए। 11:30 बजे कहा जी कि दोबारा समाअत होगी। तीनों हलकों के में ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतल्लिक वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ। रुकन कौमी असम्बली अंजुम वकील के वकील इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए। रुकन कौमी असम्बली अंजुम वकील ने एक बार फिर ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा कि मैं अगर ट्राइब्यूनल जज पर तरफदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल ना भी करूँ तो भी मुझे जज पर एतमाद नहीं है। ट्राइब्यूनल जज पर एतमाद ना होना ही जज को तब्दील करने की एक बड़ी वजह है। किसी भी अवामी नुमाइंदे को हटाने के लिए हमेशा हाई लेवल पैमाना रखा जाता है। एक अवामी नुमाइंदा लाखों वोट लेकर मुंतखब होता है। ट्राइब्यूनल किसी जमात या शख्स को नहीं कह सकता कि अगली समात पर आप लाजमी हैं। वकील अंजुम वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि केस में किसी पार्टी को ज़बरदस्ती हाजिर नहीं करा सकते। रुकन कौमी असम्बली अंजुम वकील के वकील ने कहा कि ट्राइब्यूनल ने हल्के के दीगर उम्मीदवारों से भी फॉर्म 45, 46 और 47 मांगे। ट्राइब्यूनल ने मेरे मुवक्किल अंजुम वकील से हलफनामा भी मांगा। ट्राइब्यूनल ने तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर मेंबर सिंध ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि कानून फॉलो नहीं किया गया और तअस्सुब किया जा रहा है। फिर वही तअस्सुब वाली बात जिसके ऊपर आमिर फ़ारूक साहब जैसे ने इजहार किया था सख्त। वकील ने कहा कि मैं लफ्ज़ तअस्सुब के इंतखाब के लिए आपका मशकूर हूँ। वकील अंजुम वकील ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवामी नुमाइंदे के मुंतखब होने से बड़ा अवामी इंसाफ क्या हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि तरीक़ाकार फॉलो किए बगैर अवामी नुमाइंदे को आप बाहर करते हैं। अब उनको पता है हमने बाहर हो जाना है, वो पहले ही कह रहे हैं ये हमें बाहर करना चाहते हैं। अवामी एतमाद बाहर रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल तब्दील करे। वकील अंजुम वकील ने इस्तदा की कि केस किसी दूसरे ट्राइब्यूनल में ट्रांसफ़र किया जाए। केस दूसरे ट्राइब्यूनल में ट्रांसफ़र करने से तअस्सुब का अंसर ख़त्म होगा। आमिर मुग़र के वकील फैसल चौधरी ने दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। वकील फैसल चौधरी ने कहा मैंने अपने मुवक्किल से पावर ऑफ अटर्नी लेना है, आप ऐसे ही अटॉर्नी दे दें, हम मंजूर कर लेंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कहा बगैर दस्तखतों के ही जमा करवा दें, हम मंजूर कर लेंगे। उस पर फैसल चौधरी ने कहा मैं कानून का पाबंद हूँ, इसके बगैर मुवक्किल के दस्तखतों के मैं अटॉर्नी कैसे अपॉइंट हो सकता हूँ। आमिर मुग़ल राब्ते से बाहर है, राब्ता करके मैं जवाब जमा करवाऊँगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या गारंटी है कि 17 अक्टूबर तक मुवक्किल राब्ते में आ जाएगा। जिस पर वकील आमिर मुग़ल ने कहा कि अगर 17 अक्टूबर तक जवाब जमा ना करवाया तो आप यकतरफ़ा फ़ैसला कर लेना। इलेक्शन कमीशन ने आमिर मुग़ल को जवाब जमा कराने के लिए 17 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर 17 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस थे उसमें इमरान खान की हाज़िरी लगानी थी। वीडियो लिंक के ज़रिए अडियाला जेल वालों ने कहा जी कि वो तो नेट ही बड़ा स्लो है जी, हम तो वीडियो लिंक का बंदोबस्त नहीं कर सकते। उस पर इलेक्शन कमीशन ने PTA को डायरेक्शन दी है कि आप आगे अदालत को बताएं इलेक्शन कमीशन को कि अडियाला जेल में जो नेट स्लो है, अब कुछ हो तो सकता नहीं है। अब किसी के पास इतनी ताकत, तो बड़ी बड़ी अदालतें हैं हुक्म दे के थक गई हैं, वीडियो लिंक पे तो पेश नहीं किया जाता। वो तो एक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, इसके अलावा तो कहीं नहीं पेश किया जाता। तो बजाय इसके कि कोई सख्त हुक्मनामा जारी किया जाता, अब PTA को बुला लिया कि आप बताएं वहाँ इंटरनेट कैसे स्लो है और ये कैसे मामला हल हो सकता है। अब हाज़िरी लगेगी तो फ़र्द जुर्म पहले तो ख़त्म हो चुकी है, अब आगे कैसे होगी, ये सारी सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।